नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटे क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का चल रहा है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। ये जेब प्रक्रम का है। ओके, आते हैं, देखिए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में होता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg, 20 mg, 20 mg। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 20%, 20%। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो एक वृक्क है, एक तंत्र का भाग है। वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किसे संबंधित है? उत्सर्जन से। पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, 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 श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी ऐसी क्रिया जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? श्वसन, 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 श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेस्म। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेस्म। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितनी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। किण्वन, किण्वन, किण्वन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इनमें से सभी है। ये सभी है, सभी है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? डायलिसिस थैली है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स, 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 गिल्स। पौधे में गैसों के निष्कासन पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? विसरण क्रिया का। गैसों पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? विसरण, 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 विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा होता है। कवक में पोषक की
कौन सी विधि होती है कवक में पोषण की? कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है। क्या होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है। रंजीन एवं गोंद कहाँ संचित है? रेजिन एवं गोंद कहाँ कहाँ संचित है? पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में है। पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन 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 उपचयन। रक्त क्या है? 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 कोशिका है। नहीं, सॉरी सॉरी, उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में है कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क 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 वृक्क। रक्षी कोशिकाएं। रक्षी कोशिकाएं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय 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 अवायवीय। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास 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 श्वासोच्छ्वास। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया 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 एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया 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 एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन जल का वहन जल का वहन जल का वहन। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण। स्टोमाटा स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में पत्तियों में पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg 120 H। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है।
वाष्पोत्सर्जन कैसी होती है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्या है? भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीजन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन अभिक्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक 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 है। उपयुक्त सभी पायरुवेट के विखंडन के पहले यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता क्रिया होती है। पायरुवेट की विधानसभा से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देते क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। 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 जठर ग्रंथियाँ कैसी कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तंत्र पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। 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 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। यकृत से प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण होती है दिन में। 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 पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता होगा। पादप में फ्लोएम सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलना आवश्यक है। जल से। जल से। जल से। जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से। जल से बाहर निकलता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। प्लाज्मा। 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 प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। हरी लवक। हरी लवक। हरित लवक। हरित लवक। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। 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 नेफ्रॉन।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, लीवर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि। अग्नाशय। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?